हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज सुबह सुबह बच्चों का लंच के लिए क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी पीहू से पूछा, पीहू को क्या खाना है। पीहू बोली मम्मा चीनी भर के रोटी बना दो। और बस चीनी भर के रोटी बना दिया मैंने। उसके बाद मैं बोली पापा के लिए क्या बनाऊँ। पापा को सुबह 8 बजे नाश्ता करना रहता है, तो उनके लिए मैं करेला भूजने लगी। और हम लोग करेला खाते ही नहीं हैं, तो फिर जल्दी जल्दी करेला काटी, फट से फिर करेला ही छौंक दी। अब करेला बन जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने लिए कुछ बनाएंगे। करेला भूज रहा था, तब तक मैं प्याज काट ली और पापा के लिए फिर रोटी बनाने लगी। करेला का भुजिया रेडी है, बस उनको रोटी सेक के देना है। उनको रोज़ डॉक्टर ने कहा है सुबह 8 साढ़े आठ तक नाश्ता देना है। सुबह 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी और रात को 2 रोटी। वैसे फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, बाकी तेल मसाला देना नहीं है। सब्जी में भी उनको लौकी, डोड़का, कोहड़ा ये सब खाना है, मतलब जिसमें शुगर ना हो वो चीज़ खाना है। तो बैगन खाती नहीं है, आलू खाना नहीं है। वो खाते हैं तो बस बरबट्टी, भिंडी, लौकी, कोहड़ा, लौकी और डोड़का, कोहड़ा नहीं, कोहड़ा थोड़ा मीठा हो जाएगा। बस ये सब खाते हैं। फल में उनको पपीता खाना है, सेब खाना है। नहीं, सेब में भी शुगर होता है शायद, सेब केला नहीं खाना है, पपीता और भी खाना है। तो पपीता भी हर टाइम तो मिलता नहीं है, बीच में बहुत मिल रहा था, ले आ रहे थे। तो फ्रूट्स में नहीं रहा वो पपीता और भी। तो ये जो नॉर्मल रोटी सब्जी बनता है, भुजिया, वही खाते हैं। कभी लौकी का बना देती हूँ, कभी डोड़का का बना देती हूँ, कभी करेला बना देती हूँ। तो इसलिए खाते हैं। इनके साथ 2 रोटी रोज़ सुबह खाते हैं। उनको खाने से पहले दवाई भी इतनी सारी हो गई है ना, तब से उनको लकवा मारा है, बीपी और शुगर बढ़ा है ना, और दिमाग में भी खून जम गया था। तब से थोड़ा उनका तबीयत, मतलब उनको याद नहीं रहता कुछ भी, इस वजह से भूल जाते हैं। पूछते हैं जैसे आज क्या बनाए हो, अगर हम बोल दें ये बनाए हैं, तो भूल जाते हैं क्या बनाए हो, याद नहीं रहता। तो फिर इसलिए उनको मतलब याद कर करके दवा भी देना होता है। एक सुबह पहले खाली पेट एक दवा खाते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर 8 बजे 2 रोटी भुजिया जो भी खाते हैं। उससे पहले भी एक दवा खाना होता है शुगर की, और फिर खाने के बाद भी एक दवा खाना होता है। दोपहर में भी खाने से पहले एक दवा खाना होता है, एक खाने के बाद खाना होता है। इन्हें पूरा याद करके देना होता है। रात को एक दवा खाते हैं खाने से पहले, और 3 गोली खाते हैं खाने के बाद। इतने सारे 8-10 गोली खाते हैं रोज़। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है उनके खाने और दवाई का, टाइमली देना पड़ता है। और नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तेल मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खाने देना उनको, एक भी नहीं। तो इसलिए बहुत ध्यान देना होता है। और इसी बीच में मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको स्कूल का टाइमिंग अलग है, ट्यूशन का अलग है। स्कूल सुबह जाते हैं दोनों, एक 8:30 में जाती है, 10:30 में जाती है। और फिर पति है, घर का काम होता है, सारा कुछ निपटाना होता है जल्दी जल्दी। सुबह मुझे बहुत थोड़ी हड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं कभी कभी रात को भुजिया काट के रख लेती हूँ, या तो फिर भुजिया इकट्ठा रात में बना के रख देती हूँ, सुबह का हो जाता है। फिर दिन में बनाती हूँ तो दोपहर और रात का हो जाता है। मतलब बहुत हड़बड़ हो जाती है सुबह तो मेरे को बहुत ज़्यादा। इसी बीच में खुद के लिए टाइम निकालना और ब्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने लिए थोड़ा आधा 1 घंटा निकाल लेती हूँ। सारे काम करके नहा धोवा के जब मैं बैठती हूँ थोड़ा आधे 1 घंटे, तो बस वही मिलता है मुझे, आधा घंटा बस। फिर 4 बजे सब चाय करने लगते हैं, 4 बजे चाय बनाओ, उसके बाद फिर रात का खाना बनाओ। तो टाइम बहुत कम मिलता है। फिर अपने लिए भी मीठा रोटी बनाने लगी। ज़िंदगी बहुत बिजी होती है, हाउस वाइफ की, सबका ध्यान देना होता है, किसको क्या पसंद, किसको क्या नापसंद, बच्चे, घर, पति, सास ससुर, सब पे ध्यान देना होता है। तो हाउस वाइफ होने एक आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अपनी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे है मेरे चैनल, तो मेरे को डालना ही होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकाल देती हूँ। इतनी बिजी लाइफ होने के बाद भी अगर आप किसी के लिए समय निकालते हो, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 300 से ऊपर ही हो गए। मैंने 2023 में ही ज्वाइन किया था यूट्यूब। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरा परिवार जो और बड़ा हो जाए। और मैंने जो सोचा है अपने सपने पूरे कर सकूँ। मेरे एक नाम बनाना चाहती हूँ अपने
खुद का एक पहचान जो आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। मेरा भी सपना था कि मैं भी कुछ करूं। सिर्फ हाउस वाइफ बनकर रहना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में कुछ अगर कमाओ या कुछ करो तो अलग ही बात हो जाती है।